नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउत्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और बड़ा करम हुआ कि ये ऐसी बाबरकत मजलिस के अंदर चंद घंटे बैठने की हमें सआदत अता फरमाई। ज़्यादा वक्त तो है नहीं, बस मैं चंद मिनट के लिए आप हजरात की खिदमत में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साक़ी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साक़ी, नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी कस्ते वीरा से। मैं तेरे जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूँगा, मैं तेरे जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूँगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद सलामी देने को तैयार रहता है, तेराक पक्का है तो दरिया कुछ नहीं कहता। मोहतरम सामीन किराम, कुछ ज़्यादा मुझे कहना नहीं है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हम ज़रा एक लम्हाए फिक्रिया अपने दिल को फारिग करें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि आज दुनिया में बहुत सारी कौमों के बीच में एक कौम जो ईमान वाली कौम कहलाती है वो हम हैं। और ज़रा सोचें थोड़ी देर के लिए कि आज हमारी पोजीशन, जिसको गुजराती के अंदर वास्तविकता कहते हैं, हकीकत कहते हैं, हम अपनी पोजीशन के बारे में थोड़ा सोच लें और फिर दिल में ये ख्याल भी पैदा करें कि क्या वो कौम जिस पर अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाई हो और वो कौम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत का खिताब से नवाजी हो, क्या उस कौम की ये हालत होनी चाहिए जो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं? तो अब सोचने की बात है कि आखिर वो क्या बात है कि जिसने हमें बावजूद सरबुलंद होने के मुस्तहिक हैं फिर भी इतना क्यों गिरा कर रखा है। हाँ, हमें अपनी नींद से बेदार होना पड़ेगा, इसलिए कि आज हम एक तारीख के बड़े अजीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। अब आने वाला दौर हमसे क्या तकाज़े करता है, क्या चाहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस अजीम शान खित्ते के अंदर पिछले 200 साल से अल्लाह ताला ने ये सरज़मीन हिंद को इल्म का मरकज़ बनाया है और पूरी दुनिया के अंदर एक नुमाया मुमताज़ हैसियत अता फरमाई है। और ये शर्फ अब तक हमारे पास बाकी है, आइंदा ज़माने के अंदर इसको संभालना है। ये हमारे नौनिहालों ने जो अपने जोहर पेश किए, वाकई बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे आगे चलकर, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, कि हमें अपने दिल की दुनिया को जरा टटोलें। और मैं बड़ा खुश हुआ उस बात को सुनकर, हमारे जो है एक खैर ख्वाह
जो है इकबाल भाई मारफतिया ने जो बात कही कि ये कुरान को आज सिर्फ पढ़ लेने पर हमने इत्तेफाक करके रख लिया है, वो ठीक नहीं है। कुरान को अल्लाह ने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुरान के अंदर हर तरह की गाइडलाइन अल्लाह ताला ने दी है और हम उससे आज फ़ायदा नहीं उठा रहे। और आप लोगों का तनहा कोई कसूर नहीं, बल्कि हम उसके ज़िम्मेदार हैं। और मैंने इस बात को महसूस किया है, मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बचपन से लेकर 55 साल की उम्र से भी तजावुज़ कर गई है उम्र। तो इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरीके से भांपा है कि कौम के अंदर इस बात को लेकर बड़ी कमी है, अहले इल्म के अंदर भी इस बात को लेकर बड़ी कमी महसूस हो रही है। फिर आवाम तो आवाम, अल्लाह ताला जो है इस किताब से और ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इसकी गाइडलाइन से, उसके डायरेक्शन से, उसकी रहनुमाई पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमें हमारा वो मकाम फिर से हासिल होकर रहेगा अगर हम इसके लिए कोशिश करें। चले थे तो हम अकेले ही मंजिल मकसूद की तरफ, लोग साथ आते गए गए कारवां बन गया। बस मेरे चंद मिनट ख़त्म हो गए। मुझे कहा गया था कि बस 1 बजे तक आप कुछ कहना, तो कुछ नुक्का जो है पॉइंट की बातें ही कहने पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह ताला कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।